Hello friends, welcome to Women's Gyan Corner. Friends, today we are discussing women's legal rights during pregnancy. Yes, गर्भावस्था के दौरान जो महिलाओं को कानूनी अधिकार मिले हुए हैं, आज हम उनकी बात करेंगे। हमारे संविधान में महिलाओं को बहुत से अधिकार मिले हुए हैं, लेकिन हमारा जो समाज है वो पुरुष प्रधान समाज होने के कारण महिलाएं अपने अधिकारों की बात नहीं करती। क्यों? और क्योंकि आप कह सकते हैं कि ये हमारे या तो संस्कार में नहीं है या संस्कृति में नहीं है, जो भी मान ले, लेकिन हमें हमारे अधिकारों की जानकारी होना, उसको कैसे यूज करें बिल्कुल मालूम होना चाहिए। तो हमारे संविधान में गर्भवती महिलाओं को भी, जो प्रेग्नेंट वुमेन है, उनको भी कुछ अधिकार निर्धारित किए गए हैं। आज हम उन्हीं के बारे में जानेंगे और समझेंगे। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करें, ताकि जिन्हें अपने अधिकार नहीं मालूम है वो अपने अधिकारों से अवगत हो सके। हमारे संविधान की ओर से जो पहला अधिकार गर्भवती महिलाओं को मिला है वो है मातृत्व का अधिकार, मतलब कि मैटरनिटी लीव। अगर कोई वुमेन किसी ऑफिस में या किसी कंपनी में जॉब कर रही है, तो वो अगर वो प्रेग्नेंट हो जाती है तो बहुत से ऐसी संस्थाएं हैं वो उन्हें जॉब से निकाल देते हैं, या फिर उन पे उन्हें इतना ज़्यादा प्रेशराइज करते हैं कि वो खुद ही जॉब छोड़ देते हैं। लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये बिल्कुल ही गैर कानूनी है। अगर आप किसी संस्था में काम कर रहे हैं तो आप अपनी डिलीवरी के 26 सप्ताह से पहले पेड लीव ले सकते हैं, मतलब कि उस लीव का आपसे कोई पैसा नहीं काटेगा। उसके लिए आप बिल्कुल, ये सुविधा आपको मिली हुई है। और जो दूसरी सुविधा मिली है वो है प्रसव के बाद, आई मीन डिलीवरी के बाद आप अपने बच्चे के लिए 6 माह का टाइम आपको दिया जाता है। आप डिलीवरी के बाद 6 महीने की छुट्टी ले सकते हैं। ये आपका और आपके बच्चे का अधिकार है। और जो नेक्स्ट अधिकार मिला हुआ है, अगर प्रेग्नेंट वुमेन बीमार है तो वो 1 महीने की छुट्टी ले सकती है। अगर प्रेग्नेंट वुमेन किसी भी कारणवश अगर उसका अबॉर्शन हो जाता है तो वो 6 सप्ताह 6 वीक की छुट्टी ले सकती है। लेकिन ये जो अधिकार है ये हमें ना, मतलब हर किसी को मालूम नहीं है। और कुछ ऐसी कंपनी संस्था ऐसी होती है जो महिलाओं को उनके ये अधिकार देने से रोकती है। अगर कोई भी संस्था किसी प्रेग्नेंट वुमेन को उनके अधिकार, इन अधिकारों से वंचित रखती है, अगर वो उनकी छुट्टी नहीं देती या फिर उनके जो पेड लीव है उसका उन्हें पेमेंट नहीं करती, तो उसे 3 महीने की सजा और 5,000 का जुर्माना हो सकता है। और इतने जो भी उनके जो अधिकार हैं, अगर कोई कंपनी उनके अधिकार से वंचित रखती है तो उसको 1 साल की सजा हो सकती है। लेकिन इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप एक निश्चित समय तक उस कंपनी में काम कर रहे हैं, मतलब कि या तो आपने उस कंपनी में 3 से 4 साल काम किया हो, मतलब एक टाइम पीरियड तक आप उस कंपनी में लगे वर्क कर रहे हैं, तो ही वो कंपनी आपको आपके मातृत्व का अधिकार देने के लिए तैयार होगी। तो आपको इस बात का ध्यान रखना। नेक्स्ट इज मेडिकल राइट्स ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन। इसके अंतर्गत जो प्रेग्नेंट वुमेन है, जो गर्भवती महिला है, उन्हें फ्री डिलीवरी की सुविधा मिली हुई है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में। जच्चा बच्चा मतलब माँ और बच्चे को फ्री टीकाकरण की सुविधा दी गई है। गर्भवती महिलाओं के लिए फ्री एम्बुलेंस की सुविधा दी गई है। और जो रेगुलर जांच होती है, रेगुलर चेकअप होता है, उसकी भी सुविधा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दी गई है। अगर आप अपना इलाज प्रेगनेंसी के दौरान अगर आप अपना चेकअप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में कराती हैं तो ये सारी सुविधाएं आपको फ्री में मिल जाती। अबॉर्शन, यस, गर्भपात। अगर कोई महिला नहीं चाहती कि वो बच्चा डिलीवर करे तो वो चाहे तो गर्भपात करा सकती है, उसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता बच्चा रखने के लिए। अगर प्रेगनेंसी के कारण महिला की जान को खतरा है, इस कंडीशन में भी वो गर्भपात, अबॉर्शन करा सकती है। अगर बच्चा विकलांग है या फिर उसका शारीरिक या मानसिक तौर पर विकास नहीं हो रहा है, तो महिला गर्भपात करा सकती है। और जो गर्भपात होता है उसका निर्णय सिर्फ उस महिला पर डिपेंड करता है जो कि प्रेग्नेंट है। उसके हस्बैंड या उसके घर वाले, किसी को ये राइट नहीं है कि वो उसको गर्भपात कराने को फोर्स करे या फिर गर्भपात ना कराने को फोर्स करे। एक महिला ही डिसाइड कर सकती है कि उसको बच्चा रखना है या नहीं रखना है। ट्रांसपोर्ट राइट्स और कोटा फॉर प्रेग्नेंट वुमेन। रेल
जो हमारा जो रेल संस्था है, भारतीय रेलवे है, वहाँ पे भी प्रेग्नेंट वुमेन्स को ये अधिकार मिला हुआ है कि वो उनके लिए, प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए लोअर सीट रिजर्व रहती है, या फिर जो महिला कोटा होता है उनमें उनकी सीट रिजर्व होती है। तो अगर आप प्रेग्नेंट हैं और आपको ट्रेवल करना पड़ रहा है तो आपके लिए रेलवे में सीट रिजर्व है, आप लोअर सीट ही ले सकते हैं जस्ट बिकॉज यू आर प्रेग्नेंट। तो ये आपका अधिकार है। अगेंस्ट फीमेल फेटिसाइड, कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ अधिकार। कोई भी अगर प्रेग्नेंट वुमेन के लिंग की जांच करवाता है तो महिला चाहे तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकती है। अगर कोई उसकी जांच करवा के उसके बच्चे को नुकसान पहुंचाना चाहता है या मारना चाहता है तो वो चाहे तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकती है। हमारे देश में लिंग की जांच करवाना कानूनन अपराध है, क्योंकि कन्या भ्रूण हत्या के केसेस इतने ज्यादा बढ़ गए थे कि गवर्नमेंट को इसके लिए भी एक कानून पारित करना पड़ा, जिसके तहत लिंग की जांच करवाना कानूनन अपराध है इंडिया में। बहुत से देश हैं, बहुत से ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर ये कानूनन अपराध नहीं है, लेकिन इंडिया में ये कानूनन अपराध है। तो अगर कोई भी प्रेग्नेंट वुमेन्स की जांच करवाता है, उसके जानने की कोशिश करता है कि उसके पेट में जो बच्चा है वो लड़की है या लड़का है, तो उसके लिए बहुत सी कड़ी से कड़ी सजा हमारे गवर्नमेंट ने तय की हुई है। तो ये इतने सारे कुछ अधिकार हैं, संविधान से हमें मिले हुए हैं, कुछ राइट्स हमें हमारे संविधान से मिले हुए हैं, तो जिनके बारे में जानना, उन्हें यूज करना हमारा अधिकार है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शेयर करें, उन लोगों तक पहुंचाएं जो अपने अधिकारों के बारे में नहीं जानते। और अगर वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।